नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पर नजरों के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर इन पलकों में रखिएगा साहब, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं, जमाने लगे हैं। पशु परिसर के तमाम चयनित अभ्यर्थियों को हनुमान किसान की तरफ से पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अधिकांश साथियों ने जो है अपना ज्वाइनिंग जहां पर मिली है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और कुछ साथियों की पीड़ा है। साथियों, शिखर में जो आपने मान सम्मान दिया, जयपुर में जो आपने मान सम्मान दिया, और प्रदेश के कोने से कोने कोने में बैठे हुए और प्रत्येक जिले तहसील में चयनित पशु परिसर अभ्यर्थी के द्वारा जो मान सम्मान दिया गया, उसके साथ आप लोगों की एक प्रमुख मांग थी कि भैया हमारा जो पे लेवल है वो बहुत कम है, इस सैलरी में हम कैसे नौकरी कर पाएंगे। हमारी आपने इतनी मदद की, एक हमारी L3 वाली जो है ये भी आप मदद करवाइएगा। देखिए, पहले मैं ये बात करूं, जिन तमाम साथियों ने जिला चयन ढंग से किया है, उप सेंटर ढंग से भरा है, उनको तो मेरिट के हिसाब से जिला और उप सेंटर मिल गया। अब आपको भी पता है सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 90% जो साथी हैं उनको अपना गृह जिला मिला है, ये मैं श्योर हूं। दूसरी बात कि भैया एक सर्विसमैन के साथ गलत हुआ, उनका सेम डे 522 के आसपास जो एक सर्विसमैन थे उनको उनका जिला दिलवाया, चूंकि ये विसंगति थी। जब जिला आवंटन हुआ था उसमें इनको एक सर्विसमैन का कोटा नहीं मिला, इनके साथ भी न्याय हुआ। दूसरी बात कि भैया मेरी जो है वो कैटेगरी के हिसाब से मेरे बाद वाले को तो गृह जिला मिल गया और मुझे नहीं मिला, तो आपको कैटेगरी वाइज नहीं देखना। आपको कैसे देखना है? आपको ओवरऑल मेरिट के अनुसार देखना है, यानी कि एक से गिनती शुरू करना है और एक से लेकर जो टोटल मेरिट है ना उसके अकॉर्डिंग देखना। 1 से 5778 इस दौरान कि आपसे कम मेरिट को मिला है क्या, तो एक भी आपको नहीं मिलेगा। और कोई बाई चांस मिल भी गया तो फिर वो इस हिसाब से मिलेगा कि उसने जिलों में चॉइस जो है, एक जिले की 2 चॉइस भरी है, बाकी पड़ोसी जिले की 3 भर दी। इस प्रकार की विसंगति आपको देखने को मिलेगी। उनका कुछ भी नहीं हो सकता, उनको जहां मिला है वहीं पर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रोसेस मेरिट के अनुसार हुई है। भैया महिलाओं को हम तो एकल नारी हैं, हमको भी दूर दे दिया, तो उसमें भारी विसंगति ये हुई है कि एकल नारी का ऑप्शन कई बहनों ने एकल नारी वाला जो है भरा ही नहीं। किसी ने शपथ पत्र अपलोड नहीं किया, किसी ने एकल नारी वाले ऑप्शन को टिक ही नहीं किया। ये आपकी गलती है। फिर भी इस दौरान जिनको दूर मिला है उनमें जो एकल नारी वाली बहनें हैं उनको अपना एप्लीकेशन लिखकर जो आपका डिपार्टमेंट है जहां से आपने डीवी करवाया था वहां पर एक बार अपना जो परिवार है वो देकर आए था, और 5-6 तारीख तक आप उसके बाद में जो है एकल नारी वाली तमाम जो बहनें हैं वो ज्वाइन कर ले। अगर संशोधित लिस्ट आती है तो उसमें जो है केवल एकल नारी वालों को जो है उनका हक मिल सकता है, क्योंकि यहाँ गलती हुई है। गलती अगर आपने ये सारे ऑप्शन भरे हैं उसके बाद में गलती हुई है, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। बाई चांस फिर भी हुआ होगा तो भी आपकी समस्या का समाधान जो है सरकार लेवल पर विचार किया जाएगा। नहीं हुआ, गलती हो गई, तो भी हो सकता है कि आपकी समस्या पर विचार कर लिया जाए। इसलिए तमाम जो एकल नारी है वो तमाम भाई ने एक बार अपना एप्लीकेशन दे दे। वो भाई जिनको गृह जिला नहीं मिला, मेरिट में दूर थे, उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रशासनिक पावर होती है जैसे कि सरकार, और सबको गृह जिला मिलना संभव नहीं था। भैया आप हमें केवल इतना बताओ, इतनी सी सैलरी में क्या होगा? आपने कहा था कि पशु परिचर की हर समस्या में हनुमान किसान हमारा साथ देगा। आपने ये बता दिया, हमने समझ लिया, ठीक है। एकल नारी वाली बात बता दी, एक्स सर्विसमैन वाली बात बता दी। आप तो तनख्वाह की बात करो भैया, कि एल पे लेवल की बात थी। आपने कहा था कि आपके पे लेवल पर काम किया जाएगा, क्या रहा? तो साथियों आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या? देखिए, आपको मैंने पहले भी कहा था कि 5 साल बाद में आपका ट्रांसफर होगा। कितनी साल बाद में? 5 साल बाद में। अभी आपकी वैकेंसी L1 है, और जो ट्रांसफर जो होगा आपका, सॉरी, आपका जो 5 साल बाद में प्रमोशन होगा वो किस में होगा? वो भैया पशुधन परिचर में। अब जब आपका पशुधन परिचर में होगा तो पशुधन परिचय का पे लेवल कितना है? L3। आपका कितना है? L1। इसलिए साथियों आप लोगों की मांग को लेकर सबसे पहले शिखर सम्मेलन में भी कहा था, जयपुर वाले सम्मेलन में भी कहा था
कि हम डॉक्यूमेंटली काम कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटली काम करने के बाद में मैं आपसे बात करूंगा। और चूंकि L1 तो आपकी पशु परिचर है और जहां आपका प्रमोशन होगा वो L3 है, इसलिए आपकी पशु परिचर L3 तो नहीं हो सकती। चूंकि फिर इसका चेंज करो, फिर इसके ऊपर वाली है उसका चेंज करो, ये थोड़ा मुश्किल और कठिन होगा। और इतनी सारी चीजें जरूरी नहीं अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मांग पूरी हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो आपका L1 था उस L1 से L2 का काम ये मानो कि डन हो गया, सहमति बन चुकी है। दीपावली बाद में, चूंकि पहले ज्वाइन तो करो, दिवाली बाद में जो आपका डिपार्टमेंट है वहां से लेटर लिखवाया जाएगा। सरकार जो है इसको लेकर 100% पॉजिटिव है। सक्षम स्तर पर आपके भाई की बात हो गई है। तमाम अभ्यर्थियों को अग्रिम बधाई कि आपकी L1 से L2 जो है वो हो गई। आप ये मान के चलिएगा कि हो जाएगी या हो गई, दोनों बात अलग है। लेकिन L1 से L2 आप जब 2026 में जाओगे ना, तो 2026 में जो आपको तनख्वाह मिलेगी वो L2 की मिलेगी। कोशिश रहेगी कि एक बार पूरी वैकेंसी में सबको मिल जाए, नवंबर दिसंबर तक आपको आपका ऑर्डर कि पशु परिचर वैकेंसी L1 से L2 हो गई, यह आप लोगों को तोहफे के रूप में दिया जाएगा। देखिए, आप लोग पहले खूब सोशल मीडिया पर एक्टिव थे तो ज़्यादा जोर नहीं आ रहा था। अब आप लोग, इंसान स्वार्थ के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है और मैं इस चीज़ को सही मानता हूँ कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने नए जो है समस्या आती है, नए हमारे पास लक्ष्य हो जाते हैं और आप उस लक्ष्य पर काम करो, आप खूब पढ़ो। इस नौकरी को ये मत लो कि दूर मिल गई, बेरोजगार से अच्छा है। आप ये लो कि अपनी बेरोजगारी दूर हो गई, उस बेरोजगारी से तो माथापड़ी खत्म हुई। अरे जब आप बेरोजगार थे, जब 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता आपको मिलता था, आप ये मान लो कि उससे 2 गुना 3 गुना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। ये एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसके माध्यम से आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। नौकरी भी है, घर वालों के टेंशन खत्म, माँ बाप की टेंशन खत्म। इस जॉब के सहारे आपका जो सपना है उस सपने तक आप पहुंच सकते हो। मेरे से जो भी मदद होगी ना, मैंने आपको शुरू से कह रखा है, आप मेरे तक पहुंचा दीजिएगा। मैं जितना कर सकता हूं उतना आप लोगों के लिए करूंगा। शर्त यह है कि आप मेरा कहना मानो, आप मेरे पर भरोसा रखो। दोनों सम्मेलन में कहा था L1 से L2 का जो है आपका कार्य करवा दिया जाएगा 100%। ये आपसे पुनः वादा कर रहा हूं, क्योंकि सहमति बन गई है। जब सहमति बन गई तो आपका काम हो जाएगा। आपके डिपार्टमेंट से लेटर नवंबर को में या अगले महीने दिवाली के बाद में डिपार्टमेंट से ये लेटर लिखवा कर वित्त विभाग में भेज देंगे। वहां से स्वीकृति के लिए आपका भाई प्रयास करके नवंबर दिसंबर तक आपका ये काम संपन्न करवा दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा कि इसको खुशखबरी के रूप में लोगे और तमाम अभ्यर्थियों को दीपावली और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। बेहद खुशखबरी है कि स्टेप बढ़ गई। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और आप लोगों की मांग पर आपके हनुमान भैया ने पुनः आपको खुशखबरी दी है। और भी कि मेरा दूर मिला, मेरा ये मिला, एकल नारी वाली समस्या बता दी, एक सर्विसमैन का काम करवा दिया, बाकी तमाम अभ्यर्थी खुश होंगे। फिर भी भगवान ने 5 उंगलियां दी है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। 6,433 को खुश करना इम्पॉसिबल है। अभी मैं पीएच पर काम कर रहा हूँ। पीएच के संभाग लेवल की एक लिस्ट आ जाएगी, 2 की पहले आ गई। संभाग का अक्टूबर में पूरा करवा के नवंबर में वेटिंग के साथ साथ पीएच का परिणाम और नियुक्ति दोनों का काम करवा दिया जाएगा। मैं आप लोगों के सदैव साथ हूँ। सुख दुख तब आपको समस्या है ना, आपका बड़ा भाई आप लोगों के लिए साथ है। उम्मीद करूंगा कि तमाम अभ्यर्थी जो है इस बात से बेहद खुश होंगे। आप